अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 1.7 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें हम सेट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम मुख्तसर तौर पे थोड़ा सा सेट की डेफिनेशन को समझ लेते हैं, ठीक है। फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, सेट किसको कहते हैं? अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, के ऐसी अशिया का मजमुआ जो कि वेल डिफाइंड हो, यानी कि जिनकी खुसूसियात वाज़ेह हों और जो कि यूनिक हो, यानी कि जो रिपीट ना हो रही हो, ऐसी अशिया के मजमूए को सेट बोलते हैं। देखें, एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं कि आपके स्कूल के क्लास 7 के बच्चों का सेट। तो अब ये एक वेल डिफाइंड यानी कि एक वाज़ेह चीज़ है कि आपके स्कूल के क्लास 7 के बच्चों की बात हो रही है, किसी और क्लास के बच्चों की बात नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपके स्कूल के क्लास 7 के इंटेलिजेंट या ज़हीन बच्चों का सेट, तो ये अब वाज़ेह नहीं है, क्योंकि एक ज़हीन बच्चा एक टीचर की नज़र में तो ज़हीन हो सकता है, क्योंकि वो हो सकता है कि उसके सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन एक और टीचर की नज़र में वो बच्चा इतना ज़हीन शायद ना हो कि वो उसके सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं है, वाज़ेह चीज़ नहीं है कि एक बच्चा, एक टीचर तो उसको ज़हीन समझ रहा है लेकिन दूसरा टीचर उसको ज़हीन नहीं समझ रहा। तो फिर हम आपके स्कूल के क्लास 7 के ज़हीन बच्चों का सेट नहीं बना सकते, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, वाज़ेह चीज़ नहीं है, ठीक है। सेट में एक वाज़ेह और वेल डिफाइंड चीज़ होती है, ठीक हो गया। अब ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दी हैं सेट्स की। देखें, सेट को हमेशा ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट से शो किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम ये दो करली ब्रैकेट के दरमियान वैल्यूज लिखेंगे। ये जो वैल्यूज हैं इनको सेट के मेंबर्स या सेट के एलिमेंट्स कहा जाता है और इनके दरमियान कॉमा डाला जाता है। अब ये मैंने एग्जांपल दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से सेट नंबर होते हैं? जो कुदरती आदाद जिनको हम बोलते हैं, जो हम डेली लाइफ में काउंटिंग के लिए जो नंबर इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3 वगैरह, ठीक है। तो देखें, इस का सेट एन से शो किया जाता है, एन फॉर नेचुरल नंबर। और उसके बाद ये दो ब्रैकेट करली ब्रैकेट मैंने डाली और दरमियान में 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह ये सारे नंबर जो है नेचुरल नंबर्स में आ जाते हैं। तो ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया। मैंने एक और एग्जाम्पल लिखी है, सेट ऑफ होल नंबर। इसका जो सेट है W से शो किया जाता है, W से होल बनता है, ठीक है, होल नंबर्स। अब होल नंबर्स कौन से होते हैं? अगर नेचुरल नंबर्स के साथ 0 को ऐड कर दिया जाए तो ये फिर होल नंबर्स बन जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये मैंने होल नंबर्स का सेट की एक एग्जांपल यहाँ पर दे दी है। अब देखें, जो सेट है उसको 3 तरीकों से हम शो कर सकते हैं। एक है टेब्यूलर फॉर्म। ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाई, ये टेब्यूलर फॉर्म है। इसमें जो सेट है उसको इस तरह करली ब्रैकेट में शो किया जाता है और उसके अंदर जो वैल्यूज लिखी होती है उनको सेट के एलिमेंट्स या सेट के मेंबर्स कहते हैं, ठीक हो गया। अब देखें, इस तरह ये एक सेट ए है, इसमें ABCDE यानी कि जो पहले 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उनका सेट हो गया। इसी तरह ये एक और सेट बी है, एग्जांपल मैंने दी है, 1 से लेके 5 तक नंबर्स हैं, यानी कि पहले 5 जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका सेट हो गया। इसी तरह ये मैंने एक और एग्जांपल दी है, मसलन आपके घर में जो बहन भाई हैं उनका मैंने सेट बना दिया कि ये 2 भाई और 1 बहन है, ठीक है। तो इसको मैं सेट सी से शो कर रहा हूँ, ठीक हो गया। ये हो गया टेबुलर फॉर्म। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट को सेंटेंस की सूरत में बयान किया जाता है, जुमले की सूरत में बयान किया जाता है, ठीक हो गया। जैसे कि ये मैंने एक एग्जाम्पल दी है, एक सेट ए है, सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक, के हफ्ते में जो दिन होते हैं उन दिनों के नामों का सेट, तो ठीक है। इसी तरह ये एक और सेट मैंने एग्जांपल दी है कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ये जो सेट था हमारा सेट बी, जिसको टेबुलर फॉर्म में हमने इस तरह लिखा था, अगर इस सेट को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, के पहले 5 नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस तरह लिख दिया। इसके बाद है सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म। इसमें जो सेट है उसको इस तरह मुख्तलिफ सिंबल में शो किया जाता है। अब इसमें यह है कि जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरह के ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को जो स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ठीक है, इंग्लिश के जो छोटे हरूफ हैं उनके इक्वल रखा जाता है। जिस तरह के यहाँ पर ये मैंने x इक्वल रखा है, x हो सकता है, y हो सकता है, कोई भी लेटर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने स्मॉल लेटर डालना है, क्योंकि कैपिटल लेटर हमने सेट को शो करने के लिए यूज करना है और जो स्मॉल लेटर्स हैं उनको फिर हम सेट के एलिमेंट्स को शो करने के लिए यूज करेंगे, ठीक हो गया। तो अब ये देखें, मैंने ये पहला यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी है। ये हमारे पास ये जो होल नंबर है जो हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा था, इसको अगर हम सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे? इस तरह हम लिखेंगे। अब इसको पढ़ेंगे किस तरह? x, यानी कि ये जो एलिमेंट सारे हैं इनको हमने x के इक्वल रखा है, तो मैंने लिखा है x सच दैट, इस बार को पढ़ेंगे सच दैट x बिलोंग्स टू
होल नंबर्स, ठीक है। यानी कि इसमें ये जो मेंबर्स हैं ये सारे होल नंबर्स से ताल्लुक रखते हैं। तो इसको मैंने सेट बिल्डर नोटेशन के फॉर्म में इस तरह लिख दिया, ठीक हो गया। आपने ये चीज़ देख के कंफ्यूज नहीं होना है, जब क्वेश्चन आएंगे वहां पर बहुत ईजी है, आपको बहुत आसानी से समझ आएगी। ये शुरू में थोड़ा सा मतलब जब डेफिनेशन इकट्ठी होती है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजिली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये मैंने एक और एग्जाम्पल लिखी है। ये देखें, ये जो हमारा सेट था पहले 5 नेचुरल नंबर्स का, इसको अगर मैं सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैंने लिखा है x सच दैट, यानी कि ये जो एलिमेंट्स है अगर इनको हम x के इक्वल रखें तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी कि ये जो एलिमेंट्स है ये n से बिलोंग करते हैं। n क्या है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। एंड इस साइन को एंड कहते हैं। एंड x इज लेस एंड इक्वल टू 5, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये 5 या 5 से छोटे हैं। जाहिर है 1 से लेकर 5 तक है, ठीक है। तो हमने इस सेट को सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में इस तरह लिख दिया, ठीक हो गया। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मैं इनको मजीद एक्सप्लेन करूंगा, तो इंशाल्लाह आपको ये सारे कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। ये नीचे हमें कुछ सेट दिए गए हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। आपको मैंने एक्सरसाइज के शुरू में इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया था कि अगर सेट को इस तरह सेंटेंस की फॉर्म में लिखा जाए, जुमले की सूरत में लिखा जाए, तो उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बोलते हैं। अब ये हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट दिए गए हैं, इनको हमने लिखना है टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म को भी मैंने आपको बताया था। देखें, अब ये पार्ट 1 है, ये इसमें ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमारे पास सेट है। सेट ए है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, पहले 5 जो ऑड नंबर्स हैं, ताक नंबर हैं, उनका सेट, ठीक है। तो देखिए, अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको मैंने बताया था कि सेट को हमेशा एक तो कैपिटल लेटर से शो करते हैं, जिस तरह के यहाँ पर इस सेट ए को शो किया गया है, ठीक है, ये ए हो गया। और उसके बाद हम ब्रैकेट डालेंगे। और अब ये जो सेंटेंस की फॉर्म में सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, इसको हमने कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में। तो देखें, ये है सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर, तो पहले 5 ऑड नंबर आप यहाँ पर लिख लें। ये आ गया 1, ठीक है। 3 ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते, हम जानते हैं। 5, 7 और 9, ये हमने पहले 5 ऑड नंबर या ताग नंबर का सेट लिख दिया टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। टेबुलर फॉर्म का मैंने आपको बताया था कि इस तरह 2 कर्ली ब्रैकेट के दरमियान हम वैल्यूज लिखते हैं। इन वैल्यूज को कॉमस से सेपरेट किया जाता है और इन वैल्यूज को एलिमेंट्स या मेंबर्स कहते हैं, ठीक है। ये इस सेट के एलिमेंट्स या मेंबर्स हैं, ठीक हो गया। तो ये पार्ट 1 का सोल्यूशन हो गया। पार्ट 2 है, इसमें हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट दिया गया है बी, सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, के हफ्ते के जो दिन हैं उनका सेट हमने लिखना है टेबुलर फॉर्म में। तो देखिए, मैंने टाइम बचाने के लिए ये ऑलरेडी लिख दिया है कि सेट बी इज इक्वल टू, ये मैंने ब्रैकेट में हफ्ते में जितने डेज हैं वो सारे डेज मैंने लिख दिए। मंडे से स्टार्ट किया, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड सो ऑन, और संडे तक मैं इसको ले गया हूँ। तो ये 7 दिन हमारे हफ्ते के होते हैं, वो सारे दिन मैंने यहाँ पर लिख दिए टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। कॉमा से मैंने इनको सेपरेट कर दिया, जो एलिमेंट्स हैं उनको मैंने कॉमा से सेपरेट कर दिया और इनको मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। तो ये हमने इस सेट बी को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब नंबर 3 है, ये हमें सेट सी दिया गया है, सेट ऑफ लास्ट 5 इंग्लिश अल्फाबेट। तो आखिरी 5 जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं या इंग्लिश लेटर्स हैं उनका सेट हमने लिखना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सी इज इक्वल टू, अब आखिरी 5 जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? हम स्टार्ट करेंगे वी, ठीक है, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। तो ये हमने जो आखिरी 5 इंग्लिश के अल्फाबेट्स थे, आखिरी 5 इंग्लिश के उरूफ है, ठीक है, उनका सेट हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 3 का। अब पार्ट 4 है, हमें ये सेट दिया गया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कि डी एक सेट है, सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 25। ऐसे इवन नंबर या जुफ्त आदाद का सेट जो कि 9 से बड़े हों और 25 से छोटे हों, यानी कि 9 और 25 के दरमियान जो इवन नंबर्स आते हैं या जुफ्त नंबर आते हैं उनका सेट हम लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा डी इज इक्वल टू, अब देखें 9 के बाद नेक्स्ट जो इवन नंबर है वो 10 है, ठीक है। इवन नंबर कौन सा होता है? जो कि 2 से डिवाइड हो सके, हम जानते हैं। तो 10, उसके बाद 12 आ जाएगा, 14, 16, 18, 20, 22 और 24, क्योंकि हमने
25 तक लिखने, यानी कि 9 और 25 के दरमियान लिखने, तो लास्ट हमारा 24 हो जाएगा। तो ये हमने सेट ऑफ इवन नंबर जो कि 9 से बड़े हैं और 25 से छोटे हैं, वो वाले इवन नंबर या जुफ्त आदाद हमने यहाँ पर लिख दिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है। इसमें हमें ये सेट दिया गया है जो कि सेट बिल्डर नोटेशन में है। ये सेट ई है, इसमें है x, यानी कि इस सेट ई के जो एलिमेंट्स हैं वो x के इक्वल है। x साइड दैट x बिलोंग्स टू z, और इसके जो एलिमेंट है वो z से बिलोंग करते हैं। z कौन सा सेट होता है? इंटीजर्स का सेट शो करता होता है। ये भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एंड x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -9 एंड लेस आर इक्वल टू 12, ठीक है। ये जो सेट है इसमें जो एलिमेंट हैं वो इंटीजर से ताल्लुक रखते हैं, और जो इंटीजर इसमें आ रहे हैं वो -9 और +12 के दरमियान है। देखें, हमने फर्स्ट चैप्टर में नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था कि हम अगर इंटीजर्स को नंबर लाइन पे शो करते हैं तो इस तरह हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसका जो स्टार्ट जहाँ से करते हैं, जो ओरिजिन है, ठीक है, इसको हम 0 से शो करते हैं, ठीक है। और इस 0 के अगर हम राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये पॉजिटिव इंटीजर इस पे हम शो करते हैं, जैसे कि ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह अगर हम आगे तक चलें तो हम फर्ज करते हैं कि ये हमारा जो है 9, 10 और 11, यहाँ तक हमारा आ जाता है 12, ठीक है। इसी तरह हमने ये जो आपका ओरिजिन है इसके अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो यहाँ पर हम नेगेटिव इंटीजर को शो करते होते हैं। हम जानते हैं ये -1 हो गया, -2 हो गया, ठीक है, -3 हो गया एंड सो ऑन, इस तरह, ठीक हो गया। तो अब और दूसरा हम जानते हैं कि ये जो ओरिजिन के राइट साइड पे जो पॉजिटिव नंबर आते हैं, ये जितना आप ओरिजिन से आप इस तरफ मूव करते हैं, ठीक है, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। यानी कि ये 2 की वैल्यू ज़ाहिर है 1 से बड़ी है, इस तरह ये 3 की वैल्यू 2 से बड़ी है, ठीक है। और नेगेटिव इंटीजर्स की सूरत में हम जब इस तरफ मूव करते हैं तो इनकी वैल्यू कम होती जाती है। यानी कि ये जो -2 है इसकी वैल्यू कम है -1 से, ठीक है। इसी तरह -3 की वैल्यू कम है -2 से, क्योंकि ये 0 से दूर होते जा रहे हैं। ये 3 ज़्यादा दूर है 0 से बनिस्बत इस -1 के, तो 3 की वैल्यू छोटी है -1 से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस तरह यहाँ पर ये मार्किंग करें तो ये तकरीबन हमारा -9 इधर आ जाता है। तो ये जो सेट है ये हमें ये -9 से ले के +12 के दरमियान जितने इंटीजर्स है वो सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर इसके इंटीजर टेबुलर फॉर्म में, तो मैं लिखूंगा e इज इक्वल टू, अब देखें -9 से हम स्टार्ट करेंगे, -9, अब उससे बड़ा जो इंटीजर होगा वो कौन सा होगा? -8 होगा, ठीक है। उसके बाद -7, और इस तरह हम पीछे आते जाएंगे, ठीक है। और कहाँ पर हम आ जाएंगे? 0 पे आ गए, यानी कि इधर आ गए। अब हम इस 0 के राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये 1, 2, 3 और इस तरह कहाँ तक चलेंगे? 12 तक चलेंगे। हम 12 तक लिखेंगे क्योंकि इसमें जो इंटीजर्स हैं वो 9 और 12 के दरमियान है। तो ये इसमें मैंने सारे एलिमेंट्स इस सेट के लिख दिए, ठीक है। तो ये हमने इस सेट को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 6 है, ये हमें सेट दिया गया f इज इक्वल टू, अब ये भी सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में है। इसमें जो एलिमेंट्स हैं x वो किससे बिलोंग करते हैं? x सच दैट x बिलोंग्स टू o। o जो है वो ऑड इंटीजर्स के सेट को शो करता होता है। ऑड इंटीजर कौन से होते हैं? जिन पे के 2 डिवाइड नहीं हो सकता, हम जानते हैं। तो इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हम जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो लिख लेंगे। अब देखें, ऑड जो इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। मसलन +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। इसी तरह फिर +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। इसी तरह +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है एंड सो ऑन। जितने भी आपके ऑड इंटीजर्स हैं ये उनके सेट को शो करता है, ठीक है। तो ये हमने इस सेट को जो कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखा हुआ था, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद नंबर 7 है, इसमें जो सेट है G, इसमें जो एलिमेंट्स है X, ये किससे बिलोंग करते हैं? X साइड दैट X बिलोंग्स टू N, यानी कि जो इसके एलिमेंट हैं वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंड X इज लेस देन 15, और जो इसके एलिमेंट हैं जो नेचुरल नंबर इसमें आ रहे हैं वो 15 से लेस है, उनकी वैल्यू जो है वो 15 से लेस है। तो देखें, अब अगर उसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हम जो भी 1 से ले के 14 तक जो नेचुरल नंबर है वो सारे यहाँ पर हम लिख देंगे। नेचुरल नंबर्स का मैंने आपको बताया था कि जो हम अपनी डेली लाइफ में जो नंबर्स यूज़ करते हैं काउंटिंग वगैरह के लिए वो नेचुरल नंबर या कुदरती आदाद कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3,
4 एंड सो ऑन, और ये कहां तक हम लिखेंगे 14 तक लिखेंगे, क्योंकि ये लेस देन 15 लिखा हुआ है। लेस एंड इक्वल होता तो फिर हम 15 भी साथ लिखते हैं, लेकिन यहां पर हम लिखेंगे 14 क्योंकि इसमें 15 नहीं आ रहा। 15 से छोटे कुदरती आदाद या नेचुरल आदाद का सेट, ठीक है। तो ये हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद नंबर 8 है सेट ऑफ द फर्स्ट 7 प्राइम नंबर। पहले 7 जो प्राइम नंबर्स हैं, मुफरिद आदाद है, उनका सेट हमने लिखना है, ठीक है। तो देखिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो कि 1 से डिवाइड हो और अपने आप के टेबल से डिवाइड हो, अपने खुद के टेबल से डिवाइड हो। जैसे कि 2 है, अब ये 2 1 से डिवाइड हो सकता है और 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। यानी कि इस पे जो डिवाइड होने वाले फैक्टर्स हैं वो 2 है, एक 1 है और एक 2 है। इसी तरह 3 है, इस पे भी 1 डिवाइड हो सकता है या 3 डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा कोई और डिजिट इस पे डिवाइड नहीं हो सकता। अगर मैं 4 लूं तो 4 पे देखें 1 भी डिवाइड हो सकता है, 2 भी डिवाइड हो सकता है और 4 इटसेल्फ भी डिवाइड हो सकता है। तो यहां पर जो डिवाइड होने वाले फैक्टर्स हैं उनकी तादाद 2 से बढ़ गई है, तो ये फिर प्राइम नंबर नहीं है। इस तरह के नंबर्स को कंपोजिट नंबर बोलते हैं, जिनको के उर्दू में मुरक्कब आदाद बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स की तादाद 2 से बढ़ जाएगी, यानी कि उन पे 2 से ज्यादा नंबर डिवाइड होंगे, तो वो प्राइम नंबर्स में नहीं आएंगे। प्राइम नंबर्स वो होंगे जिनके फैक्टर्स की तादाद सिर्फ 2 होगी, यानी कि वो एक तो 1 से डिवाइड होंगे और एक अपने खुद के टेबल से डिवाइड होंगे। इसके अलावा कोई भी नंबर उनको डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो जिस तरह ये अब 2 है, 3 है, फिर आप 5 कर लें, 7 कर लें, ठीक है। अब 8 और 9 और 10 ये सब कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 11 है, इस तरह एंड सो ऑन जो है प्राइम नंबर्स आप लिख सकते हैं। तो अब मैं इसके लिए प्राइम नंबर्स का सेट लिखूंगा, यानी कि पहले जो 7 प्राइम नंबर्स हैं वो मैं लिखूंगा। तो प्राइम नंबर का सेट हमेशा पी से शो करते हैं, ठीक है, पी फॉर प्राइम नंबर। और अब इसमें देखें 1 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8 9 और 10 ये कंपोजिट नंबर हैं। उसके बाद आ जाएगा 11 के बाद आ जाएगा 13, ठीक है। और उसके बाद 14 15 और 16 ये सारे कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इनके फैक्टर्स की तादाद 2 से ज्यादा है। उसके बाद आ जाएगा 17। तो ये हमने जो पहले 7 प्राइम नंबर्स थे वो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने इस सेट को, जो कि मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया था, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नीचे हमें कुछ सेट दिए गए हैं जो कि टेबुलर फॉर्म में है, तो इनको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, यानी कि जुमले की सूरत में इन सेट्स को लिखना है। तो देखें मैंने इनको ऑलरेडी लिख दिया ताकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने। अब नंबर 1 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया टेबुलर फॉर्म में। इसमें जो एलिमेंट्स हैं ये है 3 6 9 12 15 18 21। अगर आप इन एलिमेंट्स पे गौर करें तो ये 3 का टेबल है, जितने भी इसमें नंबर्स हैं वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर इसको मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किस तरह लिखूंगा, ये जुमले की सूरत में किस तरह लिखूंगा? मैं लिखूंगा ये सेट ए इक्वल है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी कि वो नंबर जो कि 3 से डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि जो 3 का टेबल है वो वाले नंबर। और कहां तक है? ये 21 तक है। देखिए 21 के बाद अगर हम 3 से डिवाइड करें तो कौन सा नंबर में मिलता है? 24 मिलता है। यानी कि ये 24 से छोटे जितने भी नंबर है जो कि 3 से डिवाइड हो सकते हैं, ये उनका सेट हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 2 है, ये हमें सेट दिया गया है बी, और ये इसमें जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स या इंग्लिश लेटर्स हैं, इसमें इंग्लिश हरूफ हैं ए से लेके एम तक, ठीक है। तो इसको फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, यानी कि जुमले की सूरत में किस तरह लिखेंगे? मैंने लिखा है बी इज इक्वल टू सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम ए टू एम, ठीक है। ए से एम तक जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं ये उनका सेट हो गया। उसके बाद नंबर 3 है, अब ये हमें सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में सेट दिया गया है, ठीक है। ये है सी इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू ई, के ये जो सेट सी है इसमें जो एलिमेंट्स हैं वाई वो किससे बिलोंग करते हैं? वो जो सेट ई है, यानी कि इवन नंबर का जो सेट है उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो फिर इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किस तरह हम लिखेंगे? हम लिखेंगे सी इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर। ये जो ई है ये इवन नंबर का सेट शो करता है। इवन नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड होते हैं, जैसे कि ये +-2 हो सकता है, +-4, ठीक है, +-6। इस तरह 0 को भी इवन नंबर में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह आप जो है सारे ये इवन नंबर जो है ये उनका सेट हो जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 4 है, ये हमें सेट दिया गया डी इज इक्वल टू, इसमें अब हमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स दिए गए हैं
ये +-4 से +-20 तक। तो इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मैंने ये चीज़ ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन के पार्ट 5 में एक्सप्लेन की थी कि देखें हमने चैप्टर 1 में इंटीजर्स को नंबर लाइन पे किस तरह शो करते हैं ये चीज़ हमने पढ़ी थी, ठीक है, कि उसमें इस तरह लाइन लगाई जाती है और इस पे इंटीजर्स को किस तरह शो किया जाता है। हम स्टार्ट करते होते हैं 0 से, जो कि इसका ओरिजिन कहलाता है, ये 0, ठीक है। इसके अगर हम राइट साइड पे मूव करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर आते हैं, ठीक है। जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो राइट साइड पे हम शो करते हैं और इस 0 के लेफ्ट साइड पे हम नेगेटिव इंटीजर्स को शो करते होते हैं, ठीक हो गया। तो अब ये जो हमें रेंज दी गई है ये -20 से +20 के दरमियान जितने भी इंटीजर्स हैं ये उनका सेट है। तो देखें इस पर अगर मैं इस तरह काउंटिंग करूंगा तो फ़र्ज़ करें हमारा यहाँ पर आ जाता है +20, ठीक है। और इसी तरह इस पर अगर मैं लेफ़्ट साइड पे मूव करता हूँ, उस तरह नंबरिंग करता हूँ, तो फ़र्ज़ करें ये हमारा आ जाता है -20। तो ये -20 और +20 के दरमियान जितने इंटीजर्स हैं ये उनका सेट है। तो इसको मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया, यानी कि जुमले की सूरत में लिख दिया कि D इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स का सेट फ्रॉम -20 टू +20, ठीक हो गया। तो ये हमारा जो पार्ट 4 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है, हमें ये सेट दिया गया है जो कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में है। अब ये है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी कि इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो n से बिलोंग करते हैं। n कौन सा सेट शो करता होता है? नेचुरल नंबर्स का, कुदरती आदाद का सेट जो है वो n से शो किया जाता है। एंड x इज लेस एंड इक्वल टू 50, और जो कुदरती आदाद इस सेट में आ रहे हैं वो 50 या 50 से छोटे हैं, उनकी वैल्यू जो है वो 50 या 50 से कम है। तो देखें इसको मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा, यानी कि जुमले की सूरत में लिख दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन एंड इक्वल टू 50, ठीक है। तो ये हमने इस सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद नंबर 6 है, ये हमें सेट दिया गया है f इज इक्वल टू ये 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह इसमें सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो देखें ये जो सेट है मैंने आपको बताया था कि जो नेचुरल नंबर का सेट है उसको n से शो किया जाता है, ठीक है। और जो भी हम डेली लाइफ में हम जो नंबर्स काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है, जिनको कुदरती आदाद उर्दू में बोलते हैं, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। ये जो सेट होता है ये नेचुरल नंबर्स का सेट होता है। अगर हम इन नेचुरल नंबर्स के साथ 0 को भी ऐड कर लें, 0 1 2 3 कर लें, तो फिर ये जो सेट बनता है ये फिर होल नंबर का सेट बनता है, ठीक है। ये होल नंबर का सेट बनता है। इसको W से वैसे शो करते होते हैं, यहां पर तो F से शो किया गया है, लेकिन यूजुअली इसको W से बोलते हैं। तो ये जो सेट है ये होल नंबर्स का सेट है। यहां पर इसको F से शो किया जा रहा है, तो मैंने लिखा है F इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। 7 है कि ये हमें एक सेट दिया गया है, इसमें 13 17 19 23 एंड सो ऑन 37 तक हमें नंबर दिए गए हैं। अब ये कौन से नंबर है अगर आप गौर करें तो ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने पिछले क्वेश्चन के पार्ट 8 में डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है। यानी कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो कि या तो 1 से डिवाइड हो सकते हैं या अपने आप के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि उनके जो फैक्टर्स होते हैं या उन पे जो डिवाइड होने वाले नंबर्स होते हैं वो सिर्फ 2 ही होते हैं, ठीक हो गया। तो ये जितने नंबर्स हैं ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। इन पे या तो 1 डिवाइड हो सकता है या ये जो नंबर्स है इनका अपना टेबल इन पे डिवाइड हो सकता है, ठीक है। कोई भी आप नंबर ले लें, मसलन 29 है, अब 29 पे देखें 1 डिवाइड होगा और 29 ही डिवाइड होगा, ऐसा और कोई नंबर नहीं है जो कि 29 पे डिवाइड हो इनके अलावा, ठीक है। तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो इसको अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना चाहेंगे, यानी कि जुमले की सूरत में लिखना चाहेंगे, तो मैंने लिखा है G इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 13 टू 37, 13 और 37 के दरमियान जितने प्राइम नंबर्स हैं ये उनका सेट हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 8 है, हमें ये सेट दिया गया है 25 30 35, इसमें ये सारे हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं 55 तक। तो देखें अगर आप इन नंबर्स को देखें तो ये कौन से नंबर्स हैं? ये 25 से लेके 55 तक जो 5 का टेबल है वो लिखा गया, यानी कि ये सारे नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं, 5 के मल्टीपल्स हैं, 5 इनको डिवाइड कर सकता है। तो इसको आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे या कि जुमले की सूरत में किस तरह लिखेंगे? सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 60, के 20 और 60 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं जो कि 5 के मल्टीपल्स हैं या 5 से डिवाइड हो सकते हैं ये उनका सेट है। अब मैंने यहाँ पर 20 और 60 इसलिए लिखा है कि 25 से पिछला कौन सा नंबर है जो कि 5 से डिवाइड हो सकता है? 20 है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 20 लिख दिया, लेस देन में, ग्रेटर देन में सॉरी, और लेस देन में मैंने 60 लिख दिया क्योंकि 55 से नेक्स्ट जो नंबर है जो कि 5 से डिवाइड हो सकता है वो 60 है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए, ये हमें एक सेट दिया गया है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेकर 6 तक नेचुरल नंबर में दिए गए हैं। अगर हमारे पास ये सेट हो, देन फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। तो हमने ये दो सिंबल यूज करने हैं, ये खाली जगह हमने फिल करनी है। यानी कि बिलोंग्स टू का क्या मतलब होता है कि जो एलिमेंट अगर इस सेट में आ रहा होगा, इसका मतलब है कि वो इस सेट से ताल्लुक रखता है, इस सेट से बिलोंग करता है, तो उसके लिए हम ये वाला सिंबल रखेंगे। और अगर कोई एलिमेंट इस सेट में नहीं आ रहा तो जाहिर है वो इस सेट से बिलोंग नहीं करता, इस सेट से ताल्लुक नहीं रखता, तो उसके लिए हम ये लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, तो देखें अब 2 जो है इस सेट में आ रहा है तो यहां पर हम लिख लेंगे बिलोंग्स टू। ठीक हो गया। इस तरह 7 इस सेट में नहीं आ रहा तो हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू, ये वाला सिंबल डाल देंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद 4 इस सेट में आ रहा है तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू, ये वाला सिंबल डाल देंगे। 6 भी इस सेट में आ रहा है तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू। 3 भी इस सेट में आ रहा है तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू। ठीक हो गया, यानी कि 3 इस सेट में आ रहा है या 3 इस सेट से ताल्लुक रखता है। और उसके बाद -5 जाहिर है इस सेट में नहीं है तो हम लिखेंगे, ये वाला सिंबल डालेंगे डज नॉट बिलोंग टू, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद 10 भी इस सेट में नहीं आ रहा तो हम लिखेंगे, ये बिलोंग्स टू को डाल के इसके ऊपर अगर हम क्रॉस डालते हैं तो ये फिर डज नॉट बिलोंग टू हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये एलिमेंट इस सेट ए में नहीं आ रहा। और 5 इस सेट में आ रहा है। ठीक है, ये इसका एलिमेंट है तो हम लिखेंगे कि बिलोंग्स टू। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। नीचे हमें कुछ सेट दिए गए हैं, कुछ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है यानी कि जुमले की सूरत में लिखे गए हैं, जैसे कि ये वाला सेट हो गया या ये वाला सेट हो गया, और कुछ टेब्यूलर फॉर्म है, जैसे ये वाला सेट हो गया या ये वाला सेट हो गया। तो इन सेट्स को हमने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको एक्सरसाइज के शुरू में इंट्रोडक्शन सेक्शन में सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म के बारे में बताया हुआ है। अब देखें, ये पार्ट 1 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। ये है सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 50 एंड डिविजिबल बाय 4, कि ऐसे कुदरती आदाद का सेट, ऐसे नेचुरल नंबर का सेट जो कि 50 से कम कम हो जिनकी वैल्यू, और जो कि 4 से डिवाइड हो सकते हों। तो देखिए कौन से ऐसे नंबर्स हैं नेचुरल नंबर या कुदरती आदाद जो कि 50 से जिनकी वैल्यू हो और 4 से डिवाइड हो सकते हो। तो 4 हो गया, इसी तरह 8 हो गया, 12 हो गया, इस तरह ये हम इसको करेंगे 48 तक। 48 भी 4 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये वो नेचुरल नंबर है जो कि 50 से जिनकी वैल्यू कम है और 4 से डिवाइड हो सकते हैं। तो अब इस चीज़ को मैंने लिखना है सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में, तो ये मैंने लिखा है। अच्छा, अब इसके लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। ठीक है, और ये और तरीकों से भी लिखा जा सकता है सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में, इससे बेहतर तरीके से भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैं बुक को फॉलो कर रहा हूँ। आपके बुक में जो आंसर दिया गया है मैं उस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखें, अब मैंने इसको सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखा है। मैंने आपको बताया था कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म को इस तरह मुख्तलिफ सिंबल्स के साथ लिखा जाता है। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के, उनको स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट के इक्वल रखा जाता है, जैसे एक्स वाई जेड, आप कोई भी यहाँ पर लेटर यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने लिखा है कि x यानी कि इस सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो x के इक्वल हैं, सच दैट x बिलोंग्स टू n, और वो जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर से हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया गया कि नेचुरल नंबर है। ठीक है, और दूसरा में ये बताया गया कि वो जो नंबर्स हैं 4 से डिविजिबल है, यानी कि 4 से डिवाइड हो सकते हैं। तो मैंने लिखा है x इज डिविजिबल बाय 4। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, आपके बुक के आंसर में यहाँ पर मल्टीपल लिखा हुआ है, तो आप अगर मल्टीपल लिखना चाहें उसका मतलब भी यही होता है डिविजिबल, यानी कि 4 से डिवाइड हो सकते हैं। और उन नेचुरल नंबर की रेंज कितनी है, वो 50 से कम कम है। तो मैंने लिखा है एंड x इज लेस देन 50। ठीक हो गया, तो इसको मैं अब रिपीट करता हूं तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, के इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर से हैं, x इज डिविजिबल बाय 4, और वो सारे नंबर 4 से डिवाइड हो सकते हैं, एंड x इज लेस देन 50, और उनकी रेंज क्या है, 50 से कम कम है सारे। ठीक है, तो ये हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिख दिया। अब नंबर 2 है, ये सेट बी है, ये भी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, यानी कि जुमले की सूरत में ये सेट लिखा गया है, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड +5। जब भी नंबर के साथ कोई साइन नहीं लिखा होता तो वो उसके साथ पॉजिटिव साइन आता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो ये +5 है, ये -5 हो गया। अब ये ऐसे इंटीजर्स का सेट जो कि -5 और +5 के दरमियान में आते हैं। ठीक है, तो देखें, मैंने आपको पिछले 2 क्वेश्चन में नंबर लाइन के बारे में बताया था। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि नंबर लाइन पे अगर हम
नंबर्स को रिप्रेजेंट करना चाहे तो किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह लाइन ड्रा करते हैं और उसको शुरू करते हैं हम जीरो से, जिसको कि ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। इस ओरिजिन के अगर आप राइट साइड पे मूव करेंगे तो आप पॉजिटिव नंबर शो करते हैं, ठीक है, और इस ओरिजिन के आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो आप नेगेटिव नंबर्स को शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर +1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर -1 आ जाएगा, ठीक है, ये +2 हो गया, +3 हो गया, ये -2 हो गया और ये -3 हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब ये जो हमें रेंज दी गई है, ये अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, ये -5 अगर करूँ और यहाँ पर अगर आके ये +5 करूँ, तो इन नंबर्स के दरमियान जो नंबर्स आ रहे हैं वो सारे इस सेट में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसको सेट बिल्डिंग नोटेशन फॉर्म में लिख दिया कि बी जो सेट है उसमें जो एलिमेंट हैं उनको हमने x के इक्वल रखा। आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं स्मॉल, ठीक है, x y z कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो सेट है जिसमें इंटीजर्स हैं -5 से +5 के दरमियान, वो अगर x के इक्वल हैं तो x सच दैट x बिलोंग टू z, के जो इसमें एलिमेंट है वो इंटीजर से ताल्लुक रखते हैं, z जो है वो इंटीजर का सेट शो करता होता है, ठीक है, कि जो इसमें एलिमेंट्स है वो इंटीजर से ताल्लुक रखते हैं, इंटीजर में से, एंड x इज ग्रेटर देन -5 और लेस देन +5। देखें ये जो है -5 से ग्रेटर देन है, क्योंकि आप इस लाइन पे जितना जीरो की तरफ मूव करते हैं तो वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर अगर आप ये पॉजिटिव वैल्यू में जितना आप इस तरफ मूव करते हैं, राइट साइड पे मूव करते हैं, तो ये वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये -5 और +5 के दरमियान जितने नंबर्स हैं वो सारे इस सेट में आ जाते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद नंबर 3 है, ये हमें सेट दिया गया है, सेट C इक्वल है 1 3 5 7 9 सो ऑन, ये 15 तक है। तो ये सारे ऑड नंबर हैं, ठीक है, ताक नंबर हैं। ताक नंबर कौन से होते हैं? जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। तो अब इसको अगर हम सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो किस तरह लिखेंगे? C इज इक्वल टू x, यानी कि इसके जो एलिमेंट्स है अगर उनको हम x इक्वल रखें तो x सच दैट x बिलोंग्स टू O, यानी कि जो एलिमेंट्स है वो O या ऑड नंबर के सेट से ताल्लुक रखते हैं, सारे ऑड हैं, एंड x इज लेस एंड इक्वल टू 15, और जो इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं, जो ऑड नंबर्स आ रहे हैं वो 15 के इक्वल या 15 से लेस है, यानी कि 1 से लेकर 15 तक सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक हो गया। और नंबर 4 है, ये हमें सेट दिया गया है d इज इक्वल टू, उसके बाद ये 10 से स्टार्ट किया गया है, 10 11 12 और 25 तक लिख दिया गया है, यानी कि 10 से 25 तक सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, कुदरती आदात का सेट है। तो इसको अब सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे? d इज इक्वल टू x, यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं जिनको हमने x के इक्वल रखा, सच दैट x बिलोंग्स टू n, ये सारे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, कुदरती आदात से ताल्लुक रखते हैं, एंड x इज ग्रेटर और इक्वल टू 10 एंड लेस एंड इक्वल टू 25, और जो ये x है या ये जो एलिमेंट्स हैं ये 10 और 25 के दरमियान में है सारे, ठीक है। तो ये मैंने 10 25 के हमारा जो सेट बना हुआ था उसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिख दिया। अच्छा जी, उसके बाद पार्ट 5 है, हमें ये सेट दिया गया है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ये दिया गया है हमें सेट E इक्वल है सेट ऑफ लास्ट 5 सोलर मंथ, जो शमसी साल है उसके जो आखिरी 5 महीने हैं उनके नामों का सेट है, ठीक है। तो इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में किस तरह लिखना है? मैंने लिखा है x के जो ये लास्ट 5 सोलर मंथ है, अगर इनको हम x इक्वल रखें तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेम ऑफ लास्ट 5 सोलर मंथ, ठीक है, आप इसको इस तरह लिख लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 6 है, ये हमें सेट दिया गया है f, और इसमें हमें इंटीजर्स दिए गए हैं -20 से +20 के दरमियान सारे इंटीजर्स हमें दिए गए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंटीजर का सेट z से शो किया जाता है, तो मैंने लिखा है x, यानी कि ये जितने भी एलिमेंट हैं इनको अगर हम x के इक्वल रखें तो x सच दैट x बिलोंग्स टू z, ये सारे इंटीजर से ताल्लुक रखते हैं, एंड और x इज ग्रेटर और इक्वल टू -20 एंड लेस एंड इक्वल टू +20, और जो x है जो एलिमेंट्स है ये -20 और +20 के दरमियान में सारे आ जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 7 है, ये हमें सेट दिया गया है G, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 24 एंड 38, 24 और 38 के दरमियान जो ऑड नंबर्स हैं, ताक नंबर्स हैं, उनका सेट। तो इसको मैंने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखा है G इज इक्वल टू x, यानी कि अगर ये जो एलिमेंट्स हैं 24 से 38 के दरमियान जो कि ऑड नंबर है या ताक नंबर है, इनको अगर हम x इक्वल रखें तो x सच दैट x बिलोंग्स टू O आपको मैंने बताया था कि ऑड नंबर का सेट शो करता है, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट जो है वो ऑड नंबर से ताल्लुक रखते हैं,
एंड x इज ग्रेटर देन 24 एंड लेस देन 38। और जो ऑड नंबर्स हैं वो 24 और 38 के दरमियान में है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद नंबर 8 है h इज इक्वल टू, अब ये हमें सेट दिया गया 10, 20, 30 अप टू 100 तक हमें ये नेचुरल नंबर दिए गए हैं। और ये जितने नेचुरल नंबर्स हैं ये 10 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, हर नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है। तो इसको फिर मैंने लिखा है h इज इक्वल टू, अगर ये सारे एलिमेंट हम x के इक्वल रखें तो मैंने लिखा है x साइन दैट x बिलोंग्स टू n, यानी कि ये जितने एलिमेंट हैं, नंबर 1 तो ये है कि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, कुदरती आदाद से बिलोंग करते हैं। और दूसरा ये है x इज मल्टीपल ऑफ 10, और ये हर नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब है कि ये 10 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक हो गया, आप डिविजिबल बाय 10 भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, और इनकी रेंज कहाँ तक है, एंड x इज लेस एंड इक्वल टू 100, और जो ये नेचुरल नंबर्स हैं ये 100 के इक्वल हैं या 100 से लेस है, यानी कि 10 से 100 तक जितने भी आपके नेचुरल नंबर जो कि 10 से डिवाइड होते हैं ये उनका सेट है। तो ये हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिख दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।